गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले तो जो कल टॉपिक था मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि कुछ बच्चे जो एब्सेंट थे उनको दोबारा से पता लग जाए हमने किया क्या था। सबसे पहले कल हमने किया वर्क। सो व्हाट इज वर्क? व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी टू मूव इट टू ए सर्टेन डिस्टेंस, कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो कोई डिस्टेंस तक मूव कर जाती है, कुछ दूरी तक वो डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन। तो सिंपल क्या कह सकते हैं कि भाई हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला जाए, चेंज कर ले, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। और अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे वर्क डन इज जीरो, नो वर्क इज डन, कि कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके बाद था बेटा हमारा टॉपिक मशीन, कि व्हाट इज मशीन? मशीन इज ए टूल विच मेक आवर वर्क इजी, कि मशीन एक टूल है, कोई भी यंत्र है जो हमारे काम को आसान बनाता है, इजी बनाता है, जल्दी से कर पाते हैं, फास्टली हम कर पाते हैं किसी भी काम को। किसकी हेल्प से? मशीन की हेल्प से। सो टू टाइप ऑफ मशीन है बेटा हमारे पास, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन वो मशीन होती है जिसमें एक ही पार्ट होता है, सिंगल पार्ट से मिलके बनती हैं, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। जिस तरह का एग्जांपल है हमारा स्क्रू ड्राइवर, सीजर, एक्स, हैमर, हथौड़ा, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सिंपल मशीन है। ठीक है, इनमें कोई ज्यादा मूविंग पार्ट नहीं है, एक सिंगल पार्ट से मिलके बनते हैं, तो उनको हम कहेंगे सिंपल मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन, कॉम्प्लेक्स मशीन वो मशीन होंगी जिसमें बहुत सारे टूल्स को ऐड करके हम बनाते हैं, कॉम्बिनेशन से। एक ही मशीन के अंदर कई सारी मशीन को हम ऐड कर देते हैं, ऐसी मशीन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। क्या एग्जांपल आपके हो सकते हैं? कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर, एयर कंडीशनर। तो ऐसी बहुत सारी मशीन है हमारी, बाइसिकल, बाइक, स्कूटर। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। कौन से एग्जाम्पल है ये? कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो दो टाइप की हमारी होती है मशीन। तो चलिए बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। यस, जैसा हमारा चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फोर्स कर चुके हैं, कल जो लेक्चर था वो वर्क के ऊपर था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनर्जी के ऊपर, एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? तो बेटा जो हमारे चैप्टर के टॉपिक है ना, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होता। कैसे? सबसे पहले हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स इज ए पुश या पुल, पुश और पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को पे हम क्या लगाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करें तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, और जब पोजीशन चेंज कर ले तो उसको हम कहते हैं वर्क डन। तो वर्क डन किसकी हेल्प से होता है? फोर्स की हेल्प से होता है। अब वर्क को करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। ठीक है, सो एनर्जी किसके लिए चाहिए? वर्क को करने के लिए। तो किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी हमारी होती है, हमारी जो अक्षमता होती है, जितनी ताकत से हम कोई काम कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। सो एनर्जी क्या रहेगा? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कि किसी भी काम को करने की जो हमारी अक्षमता है उसको हम क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। कि कितनी अक्षमता के साथ हम कोई भी काम कर पाते हैं, कितना कर पाएंगे? जितना हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। सो एनर्जी जो है वो वर्क और एनर्जी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जितनी हमारी एनर्जी होती है उतना ही हम कोई भी काम कर पाते हैं। ये तो एग्जाम्पल हुआ हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। दूसरा एग्जाम्पल हम ले, सपोज करो एक मोटर बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, बाइक का कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूटर का एग्जाम्पल। वो कितनी दूर तक चल पाएगा? मुझे ये बताओ। कोई भी व्हीकल है, कार है, स्कूटर है, वो कितनी दूर तक चल पाएगा? जितना उसकी टैंकी के अंदर पेट्रोल होगा। और पेट्रोल क्या होगा? पेट्रोल से गाड़ी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी।
कि जब तक टैंक के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी। कैसे? क्योंकि पेट्रोल और डीजल जब बर्न करेगा उससे मिलेगी एनर्जी, और उस एनर्जी से कोई भी गाड़ी, व्हीकल, कार, स्कूटर, बस क्या करेंगे? काम करेंगे। तो उस काम करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू डू वर्क, उसी को हम क्या नाम देंगे? एनर्जी। सो एनर्जी सिंपल है हमारे पास, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। चलिए बेटा रीड करते हैं आज हम। एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो एबिलिटी है उसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क। किसी भी तरह का जो काम है, सभी तरह के काम को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। साइकिलिंग, रनिंग, प्लेइंग, ऑल रिक्वायर एनर्जी। चाहे हम साइकिल चलाए, चाहे हम रनिंग करें, प्लेइंग, इन सभी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो कोई भी काम जब हम करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। टाइप ऑफ एनर्जी नेक्स्ट रहेगा हमारा, टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के जो टाइप्स हैं बेटा, सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी। हीट हीट एनर्जी, it is obtained by burning fuel such as wood, coal, oil and gas। कि किसी भी फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है बर्न करने के बाद क्या निकलता है? हीट निकलती है कि नहीं निकलती है? ठीक है, एक लकड़ी है उसको बर्न करे, कोयले को बर्न करे, ऑयल है, गैस है, हमारे घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर है ना, बर्नर पे, चूल्हे पे जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है उसके अंदर से? उसके अंदर से निकलती है हीट एनर्जी। तो जो हीट है उसको हमने नाम दे दिया हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी, कोई भी चीज जब बर्न करेगी तो बर्न करने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? हीट प्रोड्यूस होगा, और उस प्रोड्यूस हीट को हम नाम देंगे हीट एनर्जी। तो दिस एनर्जी इज नीडेड टू कुक फूड फॉर मूविंग व्हीकल। अगर हमने खाना पकाना है तभी भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई व्हीकल को मूव करना है तभी भी कौन सी एनर्जी चाहिए? हीट एनर्जी। अब आप कहेंगे जी कार हम चलाते हैं तो कौन सी हीट एनर्जी आई? यस, उसकी टैंकी के अंदर हम पेट्रोल या डीजल को फिल करवाते हैं, और वही जब इंजन में जाता है तो वहां पे जाके वो बर्न करता है। और पेट्रोल और डीजल के बर्न करने से इंजन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट है जो उस इंजन को, उस गाड़ी को चलाने में हेल्प करती है। तो ये थी हमारी हीट एनर्जी। सेकंड टाइप है बेटा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिसिटी। सभी के घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। किस किस यूज करते हैं हम? बल्ब को, बल्ब चलता है उससे हमें हमें लाइट मिलती है, फैन चलता है, कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। अब सोचिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो आती है हमें हमारे घरों के अंदर, उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये पैदा होती है जनरेटर के द्वारा। ठीक है, जहां पे थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर प्लांट है, बड़े बड़े जनरेटर वहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, उन जनरेटर को हम अलग अलग तरीकों से चलाते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट जहां पे पानी से बिजली बनती है, तो एक बहुत बड़ी डैम बनाई जाती है, बहुत ऊंची डैम, वहां से पानी गिरता है और उस जनरेटर को चलाता है, उस जनरेटर को मूव करते हैं। उस जनरेटर से ही क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट की, थर्मल थर्मल में कोयला जलता है, कोयले के जलने से हीट निकलती है और वो हीट जनरेटर को चलाती है। फिर उस जनरेटर से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यानी कि, और हमने देखा है अपने घरों में या स्कूल में छोटे जनरेटर देखे हैं। वो जनरेटर कैसे चलते हैं? उसके अंदर हमें ऑयल डालना पड़ता है, डीजल या पेट्रोल से वो चलते हैं।
तो जब वो ऑयल बर्न करता है, हीट पैदा होती है, तो फिर जनरेटर चलता है, और जैसे ही जनरेटर चलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या नाम देंगे हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरेटर, डायनामोज, केमिकल रिएक्शन इन अ सेल एंड बैटरी एक्सेट्रा। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेटर से, डायनामो से, और सेल और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां से प्रोड्यूस होती है। तब सेल में क्या होता है बेटा? सेल के अंदर तो कोई जनरेटर नहीं लगा हुआ है, बैटरी के अंदर कोई जनरेटर नहीं लगा हुआ है, देखते हैं हम इन्वर्टर की जो बैटरी है उसमें कोई जनरेटर नहीं है। फिर क्या होता है भाई? सेल और जो बैटरी है उनके अंदर होते हैं केमिकल, और यही केमिकल से क्या बनती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर से पैदा की जा सकती है, सेल या बैटरी से पैदा की जा सकती है, और डायनमो, डायनमो भी एक तरह का जनरेटर ही है, ठीक है बेटा? वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ही पैदा करता है। It is produced at thermal power station by burning coal. In hydel power project, which use the force of running water to turn a generator. तो कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है भाई? थर्मल पावर स्टेशन में कोयले को बर्न करके, और हाइडल पावर प्लांट में रनिंग वाटर। हाइडल, हाइडल मीन्स वाटर से रिलेटेड, कि रनिंग वाटर से जनरेटर को चलाते हैं, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल पैनल and power plant atomic power plant have also been developed to produce electrical energy. सोलर सेल पैनल आजकल आप लोगों ने देखा होगा, घरों की छत के ऊपर, अपने स्कूल की छत पे वो पैनल लगे हुए हैं, उनको हम सोलर पैनल कहते हैं। वो क्या करते हैं? सन से जो हीट एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी सन की जो हीट एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सोलर पैनल की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और होता है हमारा एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है? इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिनको हम एटम कहते हैं। जब ये एटम ब्रेक होते हैं या ये एटम कंबाइन होते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। Electrical energy is used to produce light and run different machine. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी घर के अंदर किस चीज में यूज करते हैं हम? लाइट में, ठीक है? ट्यूबलाइट चलती है, बल्ब चलता है, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट हमें मिलती है। वो लाइट कहां से आई? इलेक्ट्रिसिटी से। और क्या यूज करते हैं हम? बहुत सारी मशीन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। हमारा फैन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सारे सारे किस पे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। Almost every machine uses electrical energy in one or other ways. तो ऑलमोस्ट सभी मशीनें किसी ना किसी रूप में किसको यूज करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ये है बेटा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट टाइप है हमारा विंड एनर्जी। विंड किसको बोलते हैं? मूविंग एयर को। जब हवा चलती है तो चलती हुई हवा को, बहती हुई हवा को क्या नाम हम देंगे? विंड। तो विंड से भी हमें एनर्जी मिलती है, उसका नाम हम रख देते हैं विंड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। मूविंग एयर, बहती हुई एयर, चलती हुई एयर से जो एनर्जी हमें मिलेगी उसका नाम हम रखेंगे विंड एनर्जी, दैट इज विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी को किस किस चीज में यूज करेंगे? विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल टीवी के अंदर भी आपने देखा होगा, देखिए डायग्राम में देखिएगा बेटा, विंड मिल इस तरह के बड़े बड़े ये पंखे से लगे हुए हैं, बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, ठीक है? जहां पे तेज हवाएं चलती हैं, डेजर्ट का एरिया, कोस्टल एरिया, समुद्र के आसपास का एरिया, वहां पे तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां पे इस तरह के बड़े बड़े फैन हम लगा देते हैं। ये हवा इनको रोटेट करती है, घुमाती है, और उस घूमते हुए फैन से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है? उसी के साथ एक जनरेटर लगा देते हैं, वो जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ये थी हमारी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल।
विंड एनर्जी से विंड मिल के ब्लेड रोटेट होते हैं, घूमते हैं। दिस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर टू पंप आउट अंडरग्राउंड वाटर विद मैकेनिकल पंप। तो इसको दो तरह से हम यूज कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो हमारे पंप होते हैं जो नीचे से ग्राउंड के नीचे से पानी निकालते हैं उसको भी चला सकते हैं। ठीक है, तो उस पंप को भी इस मूविंग एयर से हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये है यूजेज ऑफ विंड एनर्जी। तो क्या है बेटा विंड एनर्जी? विंड एनर्जी से विंड मिल चलते हैं, विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए जो पंप है उसको चला सकते हैं। तो ये थी विंड एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा वाटर एनर्जी। यस, वाटर के अंदर भी एनर्जी होती है। यस, बिल्कुल होती है बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी आपकी स्क्रीन पे, वाटर एनर्जी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं हम? डैम बनाते हैं। डैम क्या है? एक बहुत ऊंची दीवार बना दी जाती है और उसके पीछे पानी को इकट्ठा करते हैं। और वो ऐसी कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, बहुत बड़ी दीवार, बहुत चौड़ी दीवार वो बनाई जाती है। ठीक है, उसी को हम नाम देते हैं डैम। और उसके पीछे पानी को इकट्ठा करते हैं। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उतनी ऊंचाई से, जितनी ऊंचाई उस डैम की होती है, वहां से पानी को नीचे की तरफ गिराते हैं। तो अब पानी क्या है? रनिंग करने लग जाता है, चलता है। और चलते हुए पानी से जब नीचे की तरफ गिरता है तो उससे हम चलाते हैं अपने जनरेटर। ठीक है, वो जनरेटर रन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा वहां से? वहां से प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम वाटर एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाटर एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर, चलते हुए, बहते हुए पानी की जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे वाटर एनर्जी। इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट द हाइडल पावर स्टेशन। हाइडल पावर स्टेशन किसको कहते हैं? जहां पे डैम बना के पानी को इकट्ठा करके जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसका नाम हम रखते हैं हाइडल पावर स्टेशन। पावर स्टेशन तो सिंपली वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब अगर उसका नाम हाइडल है तो रनिंग वाटर से होगी, और अगर थर्मल पावर स्टेशन है तो बर्निंग कोल से हम करेंगे। ठीक है, बर्निंग कोल से हम निकाल सकते हैं। So this is done by constructing a dam on a river। किसी भी बड़ी नदी के ऊपर हम डैम बना देते हैं, डैम के पीछे पानी इकट्ठा कर लेते हैं। उस रनिंग वाटर से फिर क्या होगा? हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी होगी रनिंग वाटर की वजह से, मूविंग वाटर की वजह से, उसको हम क्या नाम देंगे? वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी। तो क्या होगा बेटा वाटर एनर्जी? जो फ्लोइंग वाटर से, रनिंग वाटर से हम एनर्जी पैदा करेंगे उसका नाम क्या होगा? वाटर एनर्जी। ठीक है, तो किस तरह की एनर्जी वहां से बना सकते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर, हमारी जैसे मस्कुलर फोर्स थी ना, ऐसे ही मस्कुलर एनर्जी होती है। हमारी मसल से जो एनर्जी हम पैदा करते हैं, हमारी मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको नाम दिया जाता है मस्कुलर एनर्जी। इट इज द एनर्जी stored in the muscles of human being, birds and animal। तो ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स और एनिमल, इनकी मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं मस्कुलर एनर्जी। क्या कहेंगे उसको? मस्कुलर एनर्जी। तो मस्कुलर मींस मसल्स के अंदर। जिस तरह से मस्कुलर फोर्स था, क्या था मस्कुलर फोर्स? किसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स? क्या नाम है मस्कुलर फोर्स में? होता क्या है? वो फोर्स जो मसल्स से हम यूज करते हैं उसको क्या नाम देंगे? मस्कुलर फोर्स। और आज हमारे पास आ गया मस्कुलर एनर्जी। तो मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स में, बर्ड्स की मसल्स में, एनिमल्स की मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको क्या कहेंगे? मस्कुलर एनर्जी। क्या नाम देंगे? मस्कुलर एनर्जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी। जहां पे बेटा सोलर वर्ड यूज होता है तो हम किसको यूज करते हैं? सन। सोलर मीन्स सन। सन से जो हीट आती है, ठीक है, तो सन से जो हीट आती है उस हीट के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। तो सन से हीट और लाइट दोनों की दोनों मिलती है ना हमें,
यस, सन से हमारे पास हीट भी आती है और लाइट भी आती है, रोशनी भी होती है और गर्मी भी हमें मिलती है सन से। तो उस एनर्जी को नाम दिया जाता है सोलर एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। क्या उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने सोलर पैनल बना लिए बेटा, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही सोलर पैनल हमारे घरों की छत पे लगे हुए होते हैं, स्कूल की बिल्डिंग्स पे लगे हुए हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पे हम देखते हैं, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, वहाँ पे लगे हुए होते हैं। उनका काम क्या है? क्यों हमने उनको ऐसे लगाया हुआ है? उनके अंदर छोटे-छोटे सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल का काम होता है सोलर एनर्जी, सन एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना। अब उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक पैनल की फॉर्म में रख दिया हमने और उसका नाम क्या रख दिया? सोलर पैनल। अब सोलर पैनल का काम क्या है? क्या करेगा सोलर पैनल? सोलर पैनल करता है बेटा सोलर एनर्जी यानी कि सन से जो हीट आती है, उसको चेंज कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज के टाइम में सबसे क्लीन जो एनर्जी है, जिसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, वो है सोलर एनर्जी। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा जो घरों पे जो यूज़ होगी इलेक्ट्रिसिटी, वो सोलर से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी होगी। हर घर के पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी होगी आने वाले टाइम में। और ज़्यादा नहीं, ये 5 से 10 साल के अंदर ऐसा होने वाला है। अभी भी बहुत घरों के अंदर लगी हुई है। ठीक है? आपने भी अपने आस-पास देखा होगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के घर के में अभी भी सोलर पैनल लगे हुए हों। तो वो सोलर पैनल क्या करते हैं, जो सन की जो एनर्जी है, देखो सन की एनर्जी हमें कहीं से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे उसके लिए नहीं देने, कोई बिल हमारा नहीं आएगा। बस वो क्या करेंगे, वो सोलर पैनल उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। तो कोई भी हमारा नहीं, एक बार बस हमने सोलर पैनल लगाने हैं, उसके बाद अपने आप दिन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती रहेगी। और उसी से हम अपना इन्वर्टर चार्ज कर लें, तो हमें रात में भी मिल जाएगी। तो दिन में सन की हीट से मिल गई, रात में इन्वर्टर चार्ज हो गया, तो हमें ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो फ्री की एनर्जी है हमारे पास। तो सोलर वाली एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। सो व्हाट इज सोलर एनर्जी? इट इज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन। कि वो एनर्जी जो हमें सन से मिलेगी, उस एनर्जी को हम कहेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी हीट एनर्जी होती है, उससे हम लाइट भी पैदा कर सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्रीन प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। ग्रीन प्लांट, यस, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, सभी के सभी अपना फूड जो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? सोलर एनर्जी से। वो सन की एनर्जी लेते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वही फूड फिर किसको मिलता है? एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को, हमें भी वही मिलता है। तो अगर प्लांट है जो फूड प्रिपेयर करते हैं, कहाँ से करते हैं? सन की एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। यस, सो ग्रीन प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड। सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ये पहले भी आ चुका है बेटा कि हमारे अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कहाँ से मिलती है सबसे ज्यादा हीट और हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी? वो सन से मिलती है। तो जो सोलर एनर्जी है, अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो अर्थ पे मिलती है, वो कहाँ से मिलेगी? सन से। तो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ऑल लिविंग थिंग डिपेंड ऑन इट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सभी की सभी लिविंग, जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, ह्यूमन बीइंग है, छोटे से छोटा एनिमल है, बड़े से बड़ा एनिमल है, सभी के सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? सोलर एनर्जी पे। अब कहेंगे जी हमें क्या जरूरत है सोलर एनर्जी की? यस, हम किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? हम जो फूड जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से। और प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? सोलर एनर्जी चाहिए। तो अगर प्लांट को सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या प्लांट फूड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे, तो क्या हमें फूड मिलेगा? नो। तो इसीलिए हम भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? सोलर एनर्जी पे। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल, प्लांट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड करते हैं। दैट इज सोलर एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी इज
एटॉमिक एनर्जी, यस, ये आपके लिए हो सकता है बिल्कुल न्यू नेम हो, बिल्कुल नया नाम आपके लिए है एटॉमिक। सो एटॉमिक एनर्जी को डिस्कस करने से पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एटम। कि सर पहले हमें ये तो बताइए एटम होता क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए कि एटम क्या है। देखिए भाई, जिस तरह से लिविंग बीइंग छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और लिविंग बीइंग जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती हैं उनको हम नाम देते हैं सेल, लिविंग बीइंग के लिए, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो प्लांट है, लिविंग बीइंग, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेल, CELL, सेल। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग जो है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन पार्टिकल को हमने नाम दिया है एटम्स। सपोज करो हमारे पास आयरन है, एक आयरन का टुकड़ा देखते हैं, लोहा। अब आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आइए कि वो बना कैसे है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हम करते रहे, बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़े कर दें, तब जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को हम कहेंगे एटम। ऐसे वुड के केस में हम देख सकते हैं, ऐसे कोयले के केस में देख सकते हैं, ऐसे पत्थर के केस में हम देख सकते हैं। जितने भी आसपास हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उनके छोटे से छोटे पार्टिकल, इतने छोटे कि हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़े, वो सबसे छोटे पार्टिकल जिससे वो ऑब्जेक्ट मिलके बनते हैं, उन छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, इतना छोटा सा पार्टिकल जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, अगर वो टूट जाए, सिंपल टूटना नहीं होता, ठीक है, उसको बड़ी 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 मशीनों के अंदर तोड़ा जाता है, तो उसके अंदर से निकलती है एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, और उस हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में। जैसे कोयले को हमने बर्न किया ना, और बर्निंग कोयले से क्या निकलता है, फिर उससे हम हीट निकलती है, और उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाते हैं। ऐसा ही जब कोई एटम्स टूटता है या कंबाइन होता है, दो छोटे छोटे एटम एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है, हीट निकलती है। उस एनर्जी को हम नाम देंगे एटॉमिक एनर्जी। दैट एनर्जी इज एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी कहां से आई बेटा, एटम से। एटम क्या होते हैं भी, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटे से छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जिसको हम नेकेड आई से अपनी आंखों से देख भी ना पाए, बहुत बड़े माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। तो जब कोई भी एटम टूटता है या कोई भी एटम, दो एटम कंबाइन होते हैं, तब बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। अभी दो एग्जांपल हम लेंगे, सिंपल सा एग्जांपल। अभी हमने आपको सोलर एनर्जी बताई है, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन ये है कि सन के पास इतनी एनर्जी कहां से आई, कैसे सन के पास इतनी एनर्जी है, ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है, अभी अभी मैंने आपको एटम बताए हैं कि एटम या तो जुड़ जाएं या एटम टूट जाएं, या तो एटम ब्रेक हो या एटम कंबाइन हो। अब सन के पास क्या होता है कि एटम कंबाइन होते हैं। कौन से एटम, हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन का नाम सुना है ना, यस, सॉलिड लिक्विड गैस में हाइड्रोजन गैस आई थी, हाइड्रोजन एक गैस है, और सन के पास बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस के दो एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, दो हाइड्रोजन कंबाइन होके एक हीलियम नाम का नया एटम बनाते हैं। क्या बना, हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम। अब ये सुनने में बड़ा आसान सा लगता है कि जी 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल इज इक्वल टू 4 एप्पल। वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बेटा इतनी हीट पैदा होती है। अब आप सोच सकते हैं, सन हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है, तब भी हमारे पास कितनी ज्यादा अमाउंट में हीट आती है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या होगा जब दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे। तो देख लो, सन के पास यही होता है।
अब क्वेश्चन था ना कि कैसे सन के पास इतनी हीट एनर्जी आई। सन के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से इतनी ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है कि हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बाद भी अर्थ तक इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट पहुंचती है। तो सोचिए अगर सन के पास जाएंगे तो कितनी हीट होगी। वो हीट पैदा कैसे हुई? एटम्स के मिलने से, एटम के कंबाइन होने से। तो ये तो एग्जांपल है एटम के कंबाइन होने से। और एटम के टूटने से, एटम के टूटने से भी इसी तरह से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। तो इस तरह की एनर्जी को हमने नाम दिया एटॉमिक एनर्जी। और एटॉमिक एनर्जी को हम यूज किस तरह से करते हैं? बेटा बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती है, एटॉमिक पावर प्लांट बोलते हैं उनको। उसके अंदर एटम को तोड़ा जाता है, वहां से जो हीट निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, फिर उस हीट को जनरेटर तक पहुंचाया जाता है, फिर जनरेटर चलते हैं और जब जनरेटर चलेंगे तो क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है, जैसे हाइडल पावर प्लांट होता है वाटर से, और उसी तरह से हमारे पास होता है एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, और एटॉमिक पावर प्लांट से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए रीड करते हैं एटॉमिक एनर्जी। इट इज प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग अप और ज्वाइनिंग ऑफ एटम्स। अब ये एटम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि जब हम एटम को ब्रेक करते हैं या ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहेंगे एटॉमिक एनर्जी। A great amount of energy is released when atom break down or join। जब कोई भी एटम ब्रेक डाउन होते हैं या ज्वाइन होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एटॉमिक एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक एनर्जी को हम कहां पे यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो ज्यादातर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज कर लेते हैं। तो ये आज के हमारे टॉपिक है बेटा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, क्या क्या टॉपिक आज हमने किए हैं। आज हमारा टॉपिक था एनर्जी, कि व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम को करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं एनर्जी। फिर है टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। कोई भी चीज बर्न करती है तो क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को हम नाम क्या देते हैं? हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर से, डायनमो से, सेल से, बैटरी से, यहां से जो एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा विंड एनर्जी। विंड मींस मूविंग एयर। मूविंग एयर के चलने से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को नाम हम देंगे विंड एनर्जी। आफ्टर दैट वी आर हैविंग वाटर एनर्जी। रनिंग वाटर से, मूविंग वाटर से जो एनर्जी पैदा होगी उस एनर्जी को हम कहेंगे वाटर एनर्जी। दैट इज द वाटर एनर्जी। आफ्टर दैट मस्कुलर एनर्जी। हमारी मसल्स के अंदर, बर्ड्स की मसल के अंदर, एनिमल की मसल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी। व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी मींस द एनर्जी वी गेट फ्रॉम सन। सन से जो एनर्जी हमें मिलती है, जो हीट और लाइट हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या यूज होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सोलर सोलर एनर्जी से। एटॉमिक एनर्जी बेटा न्यू टाइप की एनर्जी है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे एनर्जी मिलती है। जब कोई एटम टूटता है या कोई एटम ज्वाइन होते हैं तब जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में यूज हम करते हैं। तो ये है बेटा हमारे आज के टॉपिक।